चैप्टर है, ठीक है। लौह स्तंभ। महरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिस में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लौह स्तंभ मतलब लोहे का बना हुआ है ये, जो कि आपके कुतुब मीनार के पास में खड़ा है यार लौह स्तंभ, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर तथा इसका जो वजन है वो 3 टन से भी ज्यादा है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने की समय जानकारी हमें इस पर खुद एक अभिलेख से मिलती है, जिस इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का था। और गुप्त वंश के बारे में क्लास सॉरी चैप्टर 10 में पढ़े थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इस पर जंग नहीं लगा है। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूपों जैसे जो कि स्तूप बनाए जाते थे, और इसमें वर्णन है इसके बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। एक कटोरा उल्टा, बाउल रख दो, कटोरा रख दो उल्टा, जो उस तरीके से जो शेप बनती है वो। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। जो स्तूप बनाए जाते थे उसके भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था, और उस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, या तो दांत हो सकता था या हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त किए गया कोई भी चीज या कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्का रखा जाता था। जो एक स्तूप था उसके अंदर एक डिब्बा होता था उसके अंदर, और उस स्तूप या उस डिब्बे को जिसमें रखा जाता था उसे बोलते थे धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, ठीक है। पहले क्या करते थे, ये मिट्टी का एक टीला बना देते थे, उसमें बॉक्स रख देते थे और उसको ही मतलब उस तरीके से बनाते थे, और बाद में टीले को ये ईंटों से ढक दिया जाता था। और बाद के काल में, यानी कि पहले तो टीलो जो टीले होते थे उसको ईंट से ढक दिया, फिर उसके बाद जो समय आया उसमें एक गुंबदनुमा ढांचे का तराशे हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। एक इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर के तरीके से बना देते थे। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिससे लोग उसकी परिक्रमा कर सकें, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। रेलिंग जो भी होती थी, पत्थर की रेलिंग होती थी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप से खड़ा खड़ा करके चारों तरफ से बना देते थे, जिसे वेदिका कहा जाता था। और जो रेलिंग होती थी उसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। एक रेलिंग स्टार्ट है इमेजिन में, और यहाँ पे साइड से आपका जो है वेदिका प्रवेश द्वार वो है। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जो रेलिंग बनी होती थी, जो पत्थर की आपकी बनी होती थी, उसको मूर्ति उसमें सुंदर बहुत मूर्ति कला और उनकी कला आकृतियां उसमें शोभित होती थी, बनाई जाती थी। ये साइड में हमें एनसीईआरटी में दे भी रखा है। अमरावती डूडो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जो कि लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। जो स्तूप होता था उस पर शिला पर चित्र उकेरना, यानी कि वही नक्काशी इस तरीके से बनाना हुआ, जो बाहर से उभरा हुआ होता था, साइड साइड से उसकी चट्टान जो होती थी हटा देती थी। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, यानी डायरेक्ट पहाड़ियों को काटते थे, उसकी गुफाएं बनाते थे, और इस तरह कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों के द्वारा भी सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह। गर्भगृह ऐसा जैसे होता है ना, घर मंदिर बनाया उसके अंदर का प्रवेश द्वार होता था, अंदर जाते थे, जहाँ पर एक मुख्य देवी या देवता की मूर्ति होती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यानी कि पूजा पाठ, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, जो गर्भ होता था उसे एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए एक सावधानी योजना बनानी पड़ती थी, और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। जैसे प्रेयर के टाइम पे लोग प्रेयर के लिए जो हॉल जैसा बना होता है ना, वो तो ऐसे मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए ऐसे थोड़ी जो स्पेस होती थी उसको बोला गया सभागार। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढे। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, यानी वही बनाए हुए। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं।
स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्था आती थी। इसमें काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए ये मंदिर जो होते हैं आमतौर पर राजा और रानी के द्वारा ही बनवाए जाते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूँढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार का तय किया जाता था कि इसे किस स्थान पर शिलाखंड को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट-छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को चौखटों और फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। पत्थर होते थे, उनको शिलाखंडों में क्या करते पहुँचाते थे, इस स्थान पर पहुँचते थे उस शिलाखंड को, उसके बाद उसको तराशते थे, उसको छाँटते थे, जो चीज़ बनानी होती थी या उसके ऊपर जो भी नक्काशी करनी होती थी, वो करते थे। इन सब को तैयार हो जाने पर यह सभी सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है? पूरे बड़े-बड़े पत्थर इस तरीके से करते थे अलग-अलग पार्ट में। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा जो खर्चा होता था, वो संभवतः राजा और रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले जो भक्तों के उपहार होते थे, वो अपने साथ लाते थे और उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी, जो उपहार आते थे। जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। तोरण द्वार वही जो आपके रेलिंग की साइड-साइड से ऐसे घूम के आता है और साइड में एक लंबा-सा बना रखा है। आपने डायग्राम दे रखा है उसमें आपको पता होगा। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री-पुरुष शामिल होते थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे होते थे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इसे बनाने में अपना योगदान या सजाने में अपना योगदान दिया है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है ना? ओके, चित ठीक है। चित्रकला, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, अजंता, इसमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, जहाँ पे वो लोग रह सके, मतलब परिक्रमा या अपने यात्रा के दौरान। इनमें से कुछ-कुछ चित्रों के द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनियों से बनाई गई थी और इन चित्रों के रंगने के लिए इन चित्रों के रंग 1500 साल पहले भी चमकदार थे, बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए हैं। इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात है, यानी उनके बारे में कुछ दिया नहीं गया है जो उन्होंने कलाकृति की है कलर के द्वारा। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री और पुरुष की वीर गाथाओं का तथा देवी देवताओं से जुड़ी जो कथाएं होती हैं वो हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। यानी कि उसकी पत्नी थी लेकिन वो एक माधवी नाम की नर्तकी थी, उससे प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कनग्गी उसकी वाइफ ही थी और जिससे प्रेम किया था वो नर्तकी माधवी थी। ये कहानी बहुत अच्छी है। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरे दुख, तो दुख तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हुआ पड़ा है, यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की इस स्वर्णिमा आभा से फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताशा होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? और क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकता है जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये इस कहानी का कुछ पार्ट है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी।
ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी और इनकी पांडुलिपियां जो है वो द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास ये संस्कृत में ही अपनी कविता लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की जुड़ी हुई कहानियां हैं और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण को सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, तुम में से भी कोई बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। ठीक है, यह महाकाव्य, ये बात ध्यान रखना। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था और यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। किसने संकलित किया? ऋषि ने। पुराण और महाभारत दोनों को, और ये महाकाव्य भी है, ये बात का ध्यान रखना। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। जो रामायण की कथा है, कौशल के जो राजकुमार है राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली भी कहानियां हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूप की रैलिंग तथा अजंता के चित्रों में भी दर्शाई गई हैं। जो कथा ऐसे नहीं लिख के नहीं हुई, उनकी स्ट्रक्चर्स में जो जो होते थे उस तरीके से नक्काशी कर अ, मतलब नक्काशी ही होती है शायद। उकारना जो होता है उसके द्वारा उसको समझाया गया है, बनाया गया है चित्रों के माध्यम से। इसमें एक बंदर और राजा की कहानी है। ठीक है, अब विज्ञान की पुस्तक है। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ये पहले बोल दिया था आर्यभट्ट ने, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो आर्यभट्टम की जो किताब है उसमें क्या था, पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन और रात वाला पॉइंट है आपका। और दूसरा आपका है वैज्ञानिक तर्क, ग्रहण के बारे में पता करना। तीसरा है आपका परिधि को मापने की विधि। ठीक है, वृत्त की परिधि को मापने की विधि जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, उनके बारे में पता लगाया था। ठीक है, शून्य और आयुर्वेद। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। ठीक है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। अच्छा, आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक थे प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, सुश्रुत थे चौथी शताब्दी ईस्वी की पॉइंट है ये।
चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो चरक और सुश्रुत ये दो प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक हैं। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं और उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का जो आविष्कार है वो करीब 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। इस पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट-पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर इस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखा पर कागज बनाया और आज भी हाथ में कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। कागज बनाने की तकनीक इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप ने भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी, यानी कि हमारा जो उपमहाद्वीप है उसमें जो जानकारी है वो हमें बगदाद से मिली थी। ठीक है, अब उपयोगी इसमें शब्द हुए थे, स्तूप हुए थे, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान के बारे में हमने मेन पॉइंट पढ़ लिया है। स्तूप का निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। ठीक है, स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है वो 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास के बारे में 1600 की कहानियों के बारे में 16 साल पहले। ठीक है, लोह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले। ओके, ये तुम्हारी चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके बाद में ये ना तिथियों पर एक नजर, जैसे प्रापाषाण युग के लिए तिथियां लाख वर्ष के रूप में लिखी गई थी। हड़प्पा नगर का विकास 2700। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 साल पहले। ये वाला है, देखो ये तिथियों पर एक नजर। जो अब इस चैप्टर में जितनी बार तिथियां है ना वो तो एक एक आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें से शायद 25 क्वेश्चन है इस लास्ट 11 चैप्टर में, ये इंक्लूड है इस क्वेश्चन में। तो ये आप एक और खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये हमारा चैप्टर होगी एनसीईआरटी 6 होगी।